हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है आपके पास 7.11 एक्सरसाइज 7.11 जिसको हमने आपको प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर डिवाइड किया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी पर जितने क्वेश्चन थे सारे करा दिए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए, फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसी से ही हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो गए। मुश्किल से मैंने एक बार और फोर्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है क्वेश्चन में, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन थर्ड प्रॉपर्टी से निपटा दिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगानी है। अगर हम एज इट इज क्वेश्चन करते जाते सारे के सारे तो हमारे लिए ये दिक्कत होती कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये एक देखिए, जो एज एन स्टूडेंट मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी थी वही समझकर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहती हूँ। तो चलिए, आज हमारे पास बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 19 और 21। इसके अलावा जो बीच के हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे। प्लीज हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल सीरीज पर भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और डियर, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए मैथ्स का तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स भी वहां पर अवेलेबल होने लग गए हैं। धीरे धीरे हम मैथ्स के भी नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम अगर हमारे पास ये जो है पेपर जो आप लिखते हैं वो हमें अगर पीडीएफ फॉर्म में मिलने लग जाए तो हमारे लिए और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो यही कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आप लोगों की डिमांड जो है, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा करा जाए। आप लोगों का सपोर्ट उस चीज में हमें बहुत ज्यादा चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी से ही ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, भाई ना तो ये माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी है, ना यहाँ मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लगनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? थर्ड प्रॉपर्टी। मेरे अकॉर्डिंग थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर दो। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट हो गया? π/2 माइनस एक्स पुट कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन है। x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, जहां जहां x दिख रहा है वो ये पुट कर दो। Now sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, same one as it is cos theta और ये sin theta। प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद की सिचुएशन को ऐड करने से अगर बेनिफिट हो रहा हो तो कर दो, और हो रहा है। आप देखो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को जब आप ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। डिनोमिनेटर सेम है, देखिए cos x इंटू साइन एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही बात होती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंटू है ना, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो न्यूमरेटर एज इट इज प्लस एज इट इज ऐड हो जाता है। अब माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स और ये कट गया, ऊपर रह गया 0, नीचे कुछ भी हो, 0 अपॉन समथिंग इज 0। जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया आपके पास? आंसर 0। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपके पास एक्सटेंशन है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का। जो लास्ट एग्जाम्पल है, मे बी शायद एग्जाम्पल नंबर 16 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या जो भी एग्जाम्पल होगा इसी का एग्जाम्पल है आपके पास, इसी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। तो ये उसी का एक्सटेंशन है, घुमा फिराकर ये उसी एग्जाम्पल पर आ जाता है। तो जिन बच्चों को वो एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ वहां इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पर डियर, मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बता दूं कि इसके चांसेस, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बिल्कुल मत पढ़िए, गलत चीज है, लेकिन इसके चांसेस एग्जाम में थोड़े से कम है। रीजन ये है क्योंकि ये अपने आप में एक लेंदी क्वेश्चन है। और देखिए जब एग्जामिनर एग्जाम सेट करता है तो वो कोशिश करता है कि 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन कोई ना हो, क्योंकि स्टूडेंट के पास और भी 25 से 30 क्वेश्चन है जो उसको अटेम्प्ट करने हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है या आप इसे बिल्कुल मत करिए, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप इस एक क्वेश्चन की वजह से इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा टफ मानने लग जाएं। आप देखिए बाकी क्वेश्चन बड़े स्मूथली हुए हैं आपके, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें बाकी क्वेश्चन बहुत स्मूथली हुए हैं। आप फर्स्ट वीडियो देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो देखिए, थर्ड वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं आई। थर्ड में भी जो फोर्थ पार्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, इसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगना, प्रॉपर्टीज वही लगनी है जो आपके पास है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए यहां पर भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? थर्ड प्रॉपर्टी, जो हमारे अकॉर्डिंग थर्ड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले का सिनेरियो है। अब यहां पर क्या पुट करना है आपने? x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, विच इज पाई माइनस एक्स। तो x की जगह आपने पाई माइनस एक्स रख दिया।
cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव आ गया। और पाई मीन्स क्या है 90 इंटू इवन नंबर यानी 2 4, तो नाम चेंज नहीं होता, तो cos x का cos x आ जाएगा। मतलब ये एंगल तो कंफर्म होता ही होता है, ये तो आएगा आएगा, सिर्फ ये देखना होता है हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से कि नेगेटिव आएगा और नाम चेंज होगा ही नहीं। तो आपके पास एज इट इज नेम आ गया बिकॉज 90 इंटू 2 है और हाँ नेगेटिव आ गया। अब प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद की सिचुएशन को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वैसी की वैसी ही आ गई जैसे की थी पहले, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना, तो हमने इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कर दिया तो i प्लस आई 2i log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, राइट। अब अगर आप यहां पे देखेंगे ध्यान से तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है विच इज a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया अभी तक हमने प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। log a प्लस log b क्या हो गया log a इंटू बी। यहां पर क्या फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर नॉर्मली हमने 10th में पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है log की, log a की पावर b क्या होता है b log a, मतलब जो यहाँ पावर होती है वो आगे आ जाती है। सेम यहां पर हम करेंगे, इसको हम ले सकते हैं log sin x का स्क्वायर, सिर्फ इसका स्क्वायर है लॉग का नहीं, तो ये बिल्कुल इस तरीके से नजर आ रहा है, तो ये पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी। अब ये 2 बाहर के 1/2 से कट जाएगा और आपके पास आ गया log sin x। तो अगर आपने वो एग्जाम्पल देखा है तो आप वहीं पर आ गए। तो इतना तामझाम थोड़ा करने के बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल पर ही वापस आ गए और एग्जाम्पल की तरह ही ये सॉल्व होगा। फिर दोबारा इसमें प्रॉपर्टी लगाई जाएगी इवन ऑड वाली, ठीक है, क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पर पाई की जगह π/2 चाहिए, बिकॉज π/2 क्या करता है नाम को चेंज कर देता है, तो हमें यहाँ हाफ चाहिए। और ऐसा करने के लिए एक प्रॉपर्टी थी ऑड इवन वाली, कौन सी वाली प्रॉपर्टी 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, मे बी हमने शायद 4th प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी हो इसको, जो हमारी प्रॉपर्टी वाले नोट्स हैं आपके पास, f फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स विच इज बेसिकली यही होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हमने ये फंक्शन पिक करा, x की जगह पर पाई माइनस एक्स, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट पाई आएगा, माइनस एक्स पुट करा हमने x की जगह पर, साइन 180 माइनस थीटा। एक तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और क्योंकि ये 90 इंटू 2 है, मतलब 90 के मल्टीपल में इवन नंबर है 2 4 6, तो नाम भी चेंज नहीं होगा, तो प्लस आ गया, x तो कंफर्म ही होता है, साइन नाम भी एज इट इज साइन x आ गया। तो जैसा फंक्शन था वैसे ही आ गया। इसको क्या बोला जाता है उस प्रॉपर्टी में इवन फंक्शन। और अगर आपके पास कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है 2 बाहर आ जाता है, यहां 0 हो जाता है और जो भी यहां लिमिट अपर लिमिट होती है उसका हाफ हो जाता है, तो ये आ गया π/2। तो बस इसी का वेट कर रहे थे हम लोग। ऑड इवन में ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ यही काम करती है, लिमिट को हाफ करने में मदद करती है। चलिए अब फिर से हमने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी, कौन से वाली, x की जगह पर 0 प्लस π/2 माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस एक्स। तो हमने यहां पर पुट कर दिया x की जगह पर π/2 माइनस एक्स। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन थी, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद की सिचुएशन है। दोनों को कर देते हैं हम लोग ऐड, तो i प्लस आई आपके पास हो गया 2i। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये बन गया log साइन x प्लस log cos x। तो log a प्लस log b है ना, क्या बन गया था ये log साइन x प्लस log cos x। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया log a प्लस log b, तो ये आ गया log a इंटू बी, ठीक है डियर। अब यहां पर हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, अगर यहाँ 2 आ जाता तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन 2x का, तो हमने log के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ ये तो आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन 2x अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास log साइन 2x अपॉन 2। तो यहां पर प्रॉपर्टी लग गई log a अपॉन b की विच इज log a माइनस log b। दोनों पे हमने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल था, log 2 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, और उस पर और इसको मैंने i1 लेट कर लिया, राइट। अब यहाँ x की जगह π/2 माइनस 0, तो π/2 आएगा, तो ये आपके पास सॉल्व होकर ये आ गया। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना रह गया है i1, तो चलिए अब i1 को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे पास i1। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये तो बिल्कुल वैसा सा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है जिससे हमने स्टार्ट किया था, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर 2x है। अगर ये x हो जाए तो शायद हम इसको वापस जो है जो स्टार्टिंग करी थी वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2x को t लेट कर लिया,
ठीक है। नाउ दिस इज dt इक्वल टू 2 dx, तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। अब देखिए अगर x अप्रोच कर रहा है 0 से, 2x किससे अप्रोच करेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो इसका मतलब क्योंकि 2x किसके इक्वल है t, तो t की लिमिट भी क्या हो गई 0, ठीक है। अगर x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 से, x जो है वो अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 से, 2x किससे अप्रोच करेगा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, ये पाई हो गया, और 2x इज नथिंग बट यूर t, तो ये आपके पास t की लिमिट आ गई 0 से पाई, और हमने इसे क्या पुट कर दिया था t, ये हो गया sin t, और dt की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, तो ये 1/2 बाहर आ गया, log sin t बच गया डियर आपके पास। अब हमें बिल्कुल वही वाला सिनारियो देखने को मिल रहा है जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी। अगर आप देखें, ये देखिए आई सेम वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ t चल रहा है, हमें x चाहिए। तो क्या दिक्कत है, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने मेंशन करी है, जिसमें आपके पास जो fx होता है उसे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं ft, या आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि हमने t को वापस x पुट कर दिया, t को वापस x पुट कर दिया, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, dx के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपने t को x पुट कर दिया, ये आ गया log sin x, और dt की जगह आ गया dx, लिमिट सेम रहेगी, क्यों, बिकॉज t इज इक्वल टू x, तो अगर t की लिमिट 0 है तो x की लिमिट भी 0 होगी, t की लिमिट पाई है तो x की लिमिट भी पाई होगी, है ना। अगर t आपके पास 0 अप्रोच कर रहा है तो x भी 0 अप्रोच करेगा क्योंकि t इज इक्वल टू x, तो ये एज इट इज ऐसा हम कर सकते हैं, t को हटाकर पूरा पूरा एज इट इज क्या आ सकता है आपके पास x। अगर आप इसे देखेंगे तो ये वही है जहां से आपने स्टार्ट किया था i, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया i1 की वैल्यू आ गई हाफ i। अब आपके पास जो इससे पहले आपने ये देखिए, यहां पर आप लास्ट स्टेप पर आए थे i इक्वल टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2, यहां पर हमने i1 की वैल्यू रख दी हाफ i। अभी जो हाफ i है वहां जाके माइनस हो गया, i में से हाफ i चला गया हाफ i, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई log 2, राइट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको बोला कि इसको ध्यान से करिएगा। बाकी क्वेश्चन देखिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, बेशक इस क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़े या फिर थोड़ा थोड़ा स्टेप करके पॉज करिए और उसके बाद इसको करके देखिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी 0 प्लस a माइनस एक्स, तो x की जगह क्या पुट हो जाएगा a माइनस एक्स, तो यहां पर भी a माइनस एक्स, यहां पर भी a माइनस एक्स, और x की जगह पर भी ब्रैकेट में a माइनस एक्स, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो a से माइनस a कट जाएगा और ये बचेगा प्लस एक्स। प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद की जो सिचुएशन है उसको ऐड करने से बेनिफिट हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो कर दीजिए ऐड। i प्लस आई कितना हो गया 2i, लिमिट एज इट इज, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, प्लस में और इनटू में कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस में आइटम है तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एलसीएम एज इट इज आ गया। जब एलसीएम एज इट इज आता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है, तो ये प्लस ही हो गया। अब ये बिल्कुल सेम चीज है तो इसको इससे हमने कट कर दिया, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब इसमें क्या करेंगे, x में एक बार a पुट कर देंगे और एक बार 0, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया a/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 19 को जरूर जरूर रिवाइज करके जाइएगा। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखकर जिसमें फिगर नहीं हो या कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स ना हो बच्चे छोड़ देते हैं, प्लीज इसे जरूर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, कब एग्जाम में पूछ लिया जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपको दे रखा है कि शो करिए कि ये इसके इक्वल है, एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल है। ये भी दे रखा है कि जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। काफी हद तक तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता चल गया कि इसमें प्रॉपर्टी क्या लगानी है, एक्स की जगह 0 प्लस ए माइनस एक्स रखना है, इसी से ही मुझे हिंट हो गया। चलिए, मुझे ये दे रखा था, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो 0 प्लस ए विच इज ए माइनस एक्स, यही करते हैं ना हम, एक्स की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर दो, पुट कर दिया हमने। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। इसकी जगह ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन थी, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें ये हिंट दे रखा है कि इन दोनों को ऐड करा गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दिया, आई प्लस आई हो गया 2i, ये टर्म प्लस ये टर्म।
अगर आप इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे तो एफ एक्स कॉमन है, अंदर क्या रह गया, जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4, वो हमने रख दी, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2। देखिए आपका आंसर आ चुका है, यही आपको प्रूव करना था। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कंपैरेटिवली अगर हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके पास एक एमसीक्यू है बट प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत सॉल्व करनी ही पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, थर्ड प्रॉपर्टी भाई हमारी जिंदाबाद है, प्रॉपर्टी थर्ड से ही हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको खुद लगने लगेगा तो कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज ऐसे ही हुआ बना रखा था इसको। तो एक्स की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x की जगह पर आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b किसके इक्वल होता है, लॉग a इंटू बी। तो हमने वही करा, लॉग a इंटू बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट रहा है, log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 2 भी यहां आ गया। फाइनली हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया 0। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।